अभी हरिद्वार से जिस तरह के वीडियो भाषण आए हैं, कुछ जो भगवाधारी लोग जिस तरह से एक समुदाय के खिलाफ हिंसा की बातें कर रहे हैं और एक तरह से एथनिक क्लिनसिंग की बात कर रहे हैं कि इतने लोगों को मारना है, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक वहाँ नहीं हो रही है। एक दूसरा इसी से जुड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से, चाहे केदारनाथ हो या अयोध्या हो या बनारस हो, वहाँ पर जो मंदिर निर्माण या पूजा के काम से जो सनातन हिंदू धर्माचार्य हैं, जो परंपरागत शंकराचार्य, उन लोगों को बाहर कर दिया है और एक तरह से पार्टी को उसमें मतलब जो ट्रस्ट भी बनाया है राम जन्मभूमि का, उसमें भी एक पार्टी के ही सारे लोग हैं उनके। तो इसको आप क्या कहेंगे, कितना खतरा है इससे सनातन हिंदू उसका? देखिए, दोनों चीज़ों का मैं आपको जवाब दूंगा। पहला तो आपने जो कहा कि जिस तरह से हरिद्वार में बोला गया, जिस तरह से उन्माद फैला, देखिए ये शुरुआत है। ये अभी चुनाव तक 3 महीने तक देखिएगा, ये तो स्टार्टिंग है, ये ट्रेलर है। और इस तरह का अभी उत्तराखंड में भी चुनाव हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। ये आपको अभी जिले जिले इन लोगों के नेताओं के द्वारा कहते हुए मिलेगा, और वो एक सोची समझी रणनीति के तहत मिलेगा कि कैसे उन्माद फैले, कैसे वो समझते हैं कि अब हमसे प्रश्न हो रहा है कि आपने हमारे लिए क्या किया, हमको क्या दिया, हर वर्ग पूछ रहा है। उसका जवाब जब नहीं है तो लोगों को कैसे भ्रमित किया जाए, कैसे लोगों को कहा जाए कि नहीं हम धर्म वाले हैं तो हमको वोट दें। क्या धर्म ये सिखाता है कि आप जो है किसी को मारने की बात करिए, किसी का कत्ल करने की बात करिए, लेकिन ये समझते हैं कि इससे शायद ये हिंदू मुस्लिम इस तरह की चीज़ें कर सकेंगे या और भी कुछ कर सकेंगे। लेकिन आज के रोज़ अच्छी बात ये कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है और यहाँ उत्तराखंड की भी जो जनता है, ये लोग इन सब चीज़ों से बहुत सतर्क हैं और बहुत अब की बार इनकी इस षड्यंत्र को अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। और दूसरा जो आपने कहा, नहीं खुली छूट क्या, देखिए जब जो व्यक्ति इस तरीके से बोल रहा है उसके खिलाफ तो उसी समय एक्शन होना चाहिए, उसी समय उनको उसके बाद एक्शन ले करके। लेकिन जो व्यक्ति, जिस पार्टी, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं, जिन्होंने किसानों को कुचल के मार दिया हो, किसान मार दिए गए और उसके बाद मंत्री बना के रखा हो बगल में, तो उनसे आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दूसरा, आपने सनातन धर्म की बात कही। सनातन धर्म की बात तो मैं खुद ही कह रहा हूं, मैंने कल भी बोला, परसों भी बोला, मैंने तो गोरखपुर में जाके बोला। हमने कहा सनातन धर्म समाप्त करने का जो षड्यंत्र है उससे सबको जितने सनातन धर्मी लोग हैं उनको चौकन्ना रहने की जरूरत है। आपने तो कुछ बातें कही, आप ये भी तो देखिए, मंदिर चाहे बनारस का मंदिर हो, चाहे हम तो विंध्याचल भी गए, अभी बनारस भी गए, विंध्याचल मंदिर में भी गए दर्शन करने, वहाँ पर भी सब तोड़ दिए गए, गरीबों के मकान तोड़ दिए, वहाँ घेर लिया हमको लोगों ने। ब्राह्मणों ने वहाँ के जो थे छोटी छोटी दुकानें 100 वर्षों से रखे थे, इसे बनारस में घेरा। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो कुछ लोगों ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए और उनकी रोटी रोजी सब खत्म हो गई, ना कोई पैसा दिया गया ना कुछ, खाली बुलडोजर लगा के और बिल्डिंग तोड़ दी। कहा कि हम इसको पर्यटक स्थल बनाने आ रहे हैं। अब आप एक आस्था के स्थान को पर्यटक स्थल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप काशी विश्वनाथ जी भी गए, हम भी गए, हम तो वहाँ जाके अचंभित हो गए कि अंदर जब जा करके देखा, जो कि काशी विश्वनाथ जी के जो मेन मंदिर है उसके इर्द गिर्द में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ जो थीं, चाहे वो गणेश जी की हो, चाहे वो वहाँ पर सरस्वती जी की हो, जो भी थीं, वहाँ पर पार्वती जी की थीं, वो सब तोड़ करके और उनको हटा करके कहीं और ले गए। तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को, जो उनकी चौघड़ी थी, उसी को हटा दिया आपने। कहते हैं कि पर्यटक स्थल बनाना है। तो आज अयोध्या हो, चाहे काशी हो और चाहे विंध्याचल हो, इनको तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में सनातन धर्म खत्म करने के लिए जो सबसे बड़ी बात कर रहे हैं, जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं, हमारी सरकार ने तो 250 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान दिया था जो कि सरकारी नहीं थे। इन्होंने संस्कृत विद्यालय बंद कर दिए। जो सरकारी संस्कृत विद्यालय 1500 से 500 पे ले आए, 500 जो महाविद्यालय थे उनको 200 पे ले आए, और उनको भी टीचर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहीं तो वेद पाठ पढ़ाने वाले आएंगे, वहीं तो पुराण पढ़ाने वाले आएंगे, वही तो आगे चल के पूजा पाठ करने का काम करेंगे। तो वो जब न टीचर रहेगा न पढ़ने वाले होंगे, तो आगे सनातन धर्म तो अपने आप ही समाप्त होने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।